बीपीएससी छात्रों को क्या मिल रहा है? थप्पड़। आज अगर छात्र अपने बारे में सोच रहा है तो मुझे नहीं लगता कि गलत सोच रहा है, पर आपको यह सोचना पड़ेगा कि इसके बदले में मिल क्या रहा है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी, उनका बॉन्ड पे साइन, पीआर बॉन्ड पे साइन नहीं करना, जेल चले जाना, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। और प्रशांत किशोर जो है, एक तरीके से कह लीजिए कि 14 घंटे होने को चले, 14 घंटे में बिहार के हीरो बन के निकल गए हैं। छात्रों का जुनून, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, छात्रों का जुनून, फिर उनका जेल जाना, जेल से कहना कि मरना मंजूर है लेकिन पीछे हटना मंजूर नहीं है। और इसी पर हमसे बात करने के लिए राकेश चौबे हैं, मीडिया से में पकड़ रखते हैं अपनी। राकेश जी, पहले तो स्वागत है। क्या कहेंगे, प्रशांत किशोर का पीआर बॉन्ड पे साइन नहीं करना, आज हीरो बन गए। देखिए, मैं इस मुद्दे पे 4 चीजों पे केंद्रित करूंगा जी। पहला सरकार, दूसरा बीपीएससी छात्र, तीसरे प्रशांत किशोर और चौथा थप्पड़। सरकार क्या दे रही है? थप्पड़। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि पटना के डीएम ने एक छात्र पे क्या चलाया? थप्पड़ मारा। बीपीएससी के छात्र क्या पा रहे हैं? थप्पड़। तो एक शब्द होता है छात्र राजनीति, जहाँ छात्र राजनीति करते हैं। आज मुझे लगता है कि राजनीति हो रही है छात्रों से। जो भी आ रहा है, सरकार ने तो अपनी सारी कसर पूरी कर दी है। बीपीएससी में जो भी सूचनाएं लीक हुई, पेपर लीक हुए, पेपर बाद में बांटे गए, एक डाउट तो है, एक धब्बा तो लगा है। अब उसको सारी परीक्षाओं को रद्द करके छात्रों की क्या मांग है? यही तो मांग है कि फिर से एग्जाम कर लीजिए, फिर से एग्जाम करा जाए। क्योंकि एक सेंटर क्या, अगर एक जगह भी पेपर लीक का मामला आता है, एक किसी के व्हाट्सएप में भी आता है, आजकल तो सोशल मीडिया है, आप कहते हैं कि आधे घंटे बाद पेपर डाला गया, दिया गया, आधे घंटे में तो करोड़ों लोगों तक चीजें। लेकिन राकेश जी, जिस जहां अनियमितता की बात हुई, जहां का सेंटर कैंसिल किया गया बापू परीक्षा केंद्र का, वो 15 केंद्रों के बराबर था। इस बार भी जब सेकंड एग्जाम लिया गया है तो वहां नहीं लेके, वहां के जितने छात्र थे उनको 22 एग्जाम सेंटर में लिया गया। माने 22 सेंटर के एग्जाम है, तो जब 22 का आप कैंसिल कर सकते हैं तो 912 थे एग्जाम सेंटर, उसका क्यों नहीं कैंसिल करते हैं भाई? देखिए, अगर सरकार को चिंता होती तो अगर एक छात्र के साथ भी ऐसा होता, हम सेंटर पे नहीं जाते कि 15 केंद्रों को मिला के वो सेंटर था, अगर एक लड़के के भी साथ होता है तो सरकार को, चूंकि इलेक्शन ईयर है और छात्रों से अपना मोह भंग ना करते, छात्रों के बारे में सोचते हुए इस दिशा में एक निर्णय लेना चाहिए था। मैं कहता हूं कि अगर एक बच्चे का भी छात्र अधर्म लटक रहा है तो उसके लिए सरकार को चिंतित होना चाहिए था, न कि छात्र खुद चिंतित हो रहे हैं और इतनी भरी सर्दी में वो खड़े हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। अच्छा है कि उनके साथ कुछ कोचिंग संचालकों ने साथ दिया। अभी किसी नेता के साथ ना आते देख, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, उन्हें प्रशांत किशोर का साथ मिला। प्रशांत किशोर जी ने जिस तरीके से अपनी राजनीति की शुरुआत की है, बहुत ही समझदारी तरीके से की है। उन्होंने एक समझदारी वाली बातें की हैं, लोगों को समझाया है। उन्होंने सिर्फ एक ही बात पे वो अटल रहे हैं कि आप एजुकेटेड रहिए, एजुकेटेड रहिए, एजुकेटेड रहिए, चीजों को समझिए। आप जात पात में मत बटिए, आप हिंदू मुसलमान में मत बटिए, आप सिर्फ अपनी और अपने परिवार की, अपनी नौकरी की, अपनी स्टडी की, उसकी चिंता करिए। और ये कहना गलत नहीं है। आज अगर छात्र अपने बारे में सोच रहा है तो मुझे नहीं लगता कि गलत सोच रहा है, पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसके बदले में मिल क्या रहा है। बीपीएससी छात्रों को क्या मिल रहा है? थप्पड़। आज हमें और आपको इस विषय में बात करते हुए डर लग रहा है कि कहीं हमें भी ना मिले थप्पड़। जी। राकेश जी, प्रशांत किशोर जिस तरीके से ये हुआ है, प्रशांत किशोर एकदम छात्रों के अगुआ बन के निकल गए। पिछली बार जब ये हुआ तो लोगों ने कहा कि भाग खड़े हुए, डंडे नहीं खाए। क्या उसकी कहीं भरपाई करने के लिए आज उन्होंने ये फैसला लिया? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने भी वो वीडियो देखे थे जिसमें काफी छात्र शुरू से कह रहे थे प्रशांत किशोर जी से कि सर आप चले जाइए, आप चले जाइए। क्योंकि छात्रों का पहले एक सामूहिक निर्णय था कि हम किसी को भी लीड नहीं करने देंगे। इस दिशा में काफी कोचिंग संचालक गए, कुछ और लोग भी पहुंचे, लेकिन छात्रों ने सबसे विनम्रता पूर्वक एक ही चीज कहा कि देखिए, ये हमारी लड़ाई है, हमारा संघर्ष है, हमें इस बारे में बात करने दीजिए। और उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि सरकार उनकी सुनेगी। जो भी वो बातें कह रहे हैं, चाहे उनके ऊपर इतनी सर्दी में पानी की बौछार की गई, चाहे उन्हें
सरेआम मीडिया के सामने या उतने कैमरों के सामने थप्पड़ मारा गया। फिर भी वो आश्वस्त थे कि उनकी बात सुनी जाएगी, सरकार समझेगी, बीपीएससी समझेगा। उसको भागना नहीं कहेंगे, वो विनम्रता पूर्वक उनको हटाना कहेंगे प्रशांत किशोर को। बट जब इतने के बावजूद भी बातें नहीं सुनी गई तो फिर प्रशांत किशोर का आना, मुझे लगता कि इस बार छात्रों ने स्वागत किया कि हाँ अब आप आइए, क्योंकि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है। और फिर से सिर्फ उसी सेंटर का एग्जाम कराया गया जहां से वो पेपर बाद में बांटे गए थे, ना कि री एग्जाम हुए सारे सेंटर्स का। तो अंततोगत्वा सरकार ने जब अपनी जिद पूरी की तो छात्रों को भी एक कदम आगे बढ़ना पड़ा और इस दिशा में उस आदमी का साथ लेना पड़ा जिसने उनकी तरफ सबसे पहले हाथ बढ़ाया। लेकिन राकेश जी, प्रशांत ने वहां से छात्र संसद बनाई, छात्रों को ही नेता बनाया, सिर्फ वो पीछे बैठे रहे कि भाई मैं आमरण अनशन कर रहा हूं, और उसमें हम लोग कवर भी किए। उन्होंने सबका स्वागत किया कि भाई प्रशांत किशोर पीछे हट जा रहा है, आप लोग आइए। उन्होंने तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण भेजा, पप्पू यादव को भेजा, राहुल गांधी तक से भी मीडिया के मार्फत कहा, प्रधानमंत्री तक को भी परसों कहा कि आइए छात्रों के हित में फैसला लिया जाए। सरकार को कहा जाए कि करीब 4.5 लाख छात्रों के हित में फैसला हो, री एग्जाम हो। और पिछले 10 सालों से बिहार में कोई भी परीक्षा जो है वो बिना किसी ना किसी विवादों में रही ही है, उसको हम सही करें। तो क्या प्रशांत जो है ये जो कह रहे थे, क्या जो सुबह सुबह प्रशांत को उठाया गया, जो आप कह रहे हैं कि हमें भी अब डर लगता है कि कहीं हमें भी सरकार से थप्पड़ नहीं मिले, ये इतनी सुबह प्रशांत तो कोई भागे हुए मुजरिम थे नहीं, इतनी सुबह उनको उठा के ले आना, मजिस्ट्रेट का ये ऑर्डर देना कि आप गांधी मैदान के तरफ नहीं जा सकते। भाई प्रशांत चोर चमार तो नहीं, भाई गांधी के मूर्ति के पास आप एक इंडियन है, आपका ये राइट बनता है। क्या कुछ ये आप इसको पूरे राजनीतिक यदि देखा जाए परिप्रेक्ष्य में तो क्या सोच रहे हैं आप? और गांधी जी को जो भी जानते हैं वो ये जरूर जानते हैं कि गांधी जी ने जब भी अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचाने की कोशिश की, अंग्रेजों तक पहुंचाने की, तो उन्होंने आंदोलन से ही किया।